दोस्तों आज गाजा पीस टॉक्स हमास के साथ इजिप्ट में होने वाला है, लेकिन ये पीस टॉक्स तक बात कैसे पहुंची? दोस्तों आपको याद होगा आज से करीबन 2.5 हफ्ते पहले की बात है। नेतन्याहू ने पब्लिकली कहा था वेस्ट बैंक में कुछ भी हो जाए पैलेस्टीन में नहीं बनने दूंगा, ये जमीन हमारी है, इस पर हम रहेंगे। लेकिन अब देखिए कैसे अचानक से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। अब इसके पीछे क्या हुआ, ट्रंप ने अचानक ऐसा क्या खेल किया और ये सब कुछ ऐसा हुआ, उसकी कहानी दोस्तों कुछ फाइनेंशियल टाइम्स के इस इंटरेस्टिंग आर्टिकल में आई है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ट्रंप ने कैसे नेतन्याहू को कॉर्नर किया और फिर मजबूरन इनको पीस वाला पैक्ट साइन करना पड़ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप पूरी कहानी देखें तो इसमें इसमें कतर और सऊदी का बड़ा खेल दिख रहा है। उन्होंने जो नेतन्याहू के खिलाफ ट्रंप के अंदर जो एंगर जमा हुआ था उसको सही टाइम पे उन्होंने भुनाया है। और इस प्रकार का जो पीस डील है जिसके साथ हमास, जहां जिसके पास एक समय में केवल यही ऑप्शन था, या तो हथियार डाल दे या तो खत्म हो जाए, आज उसके पास तीसरा ऑप्शन आ गया है नेगोशिएट करने का। और जब वो नेगोशिएट कर रहा है इजराइल कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों कारण बड़ा सरल है, ट्रंप का इंटरेस्ट इज नंबर वन। नेतन्याहू भले नाराज हैं, उनको पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया गया है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे। दोस्तों यहाँ पे एक चीज देखने भी मिल रही है, अगर आप ट्रंप के मित्र हैं तो आपको ट्रंप कभी भी, आप उनके साथ टेबल पे बैठे हैं तो आप ही कभी भी उनका मेनू बनने वाले हैं, खाना बनने वाले हैं। वो मित्र हैं तो फिर आपको वो प्रेडेटरी प्रैक्टिस रखते हैं। कुछ इसी का शिकार इजराइल भी हुआ है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो इस कहानी में कुछ इस प्रकार से आप देखें तो कैसे पब्लिक ह्यूमिलिएशन भी हुआ है। व्हाइट हाउस ने ये तस्वीरें स्पेशली निकाली हैं, बाद में निकाली गई, हालांकि मीटिंग के कुछ दिन बाद ये निकाला गया, जिसमें ट्रंप फोन लेके बैठे हैं और नेतन्याहू को छोटे बच्चे की तरह चिट्ठी दे दी गई है और कतर को इस प्रकार से आपको माफी मांगनी है, वो चिट्ठी पढ़ के माफी मांग रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ट्रंप ने अपना ये स्पेशल एंगल वाला फोटो भी डाला है, जिस प्रकार से वो दिखा रहे हैं कितने में वो इस वक्त नाराज हैं। दोस्तों बिहाइंड क्लोज डोर्स क्या हुआ है, जो फाइनेंशियल टाइम्स ने अपने सोर्सेज के हवाले बताया है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आज उसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि एक चीज बड़ी क्लियर है, ट्रंप के अगर आप मित्र हैं तो आप पे सबसे बड़ी खतरे की घंटी आप ही के गले में बंधी हुई है। हमने ये बहुत सारे देशों के संदर्भ में अब तक देख लिया है। तो क्या है पूरी कहानी, आइए जरा आज इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे हम इंडियन ज्योग्राफी के 4 लेक्चर ला चुके हैं, आज 5वां भी आने वाला है, तो आप लोग इसे मिस नहीं कर सकते। जल्दी से जाइए सीक्वेंस में देखिए ताकि इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स आपका कवर हो जाए। एब्सोल्युटली फ्री है, हमारे नए चैनल में आपको हमने दे दिया है। तो क्या कहानी है देखिए दोस्तों, अगर हम नेतन्याहू की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग मैन फिगर होल्ड करते हैं। 2 हफ्ते पहले यूएस जाने के इन्होंने कहा था वेस्ट बैंक से कि देख लीजिए कोई पैलेस्टीन नहीं बनने वाला, ये जमीन हमारी है, यहां हम आएंगे। लेकिन अगर आप देखें न्यूयॉर्क जाते ही इसका ठीक उल्टा हुआ है। ट्रंप कतर और सऊदी के साथ मिलकर 20 पॉइंट पीस प्लान बनाए, जिसमें बड़ा क्लियर था क्रेडिबल पाथवे टू पैलेस्टीनियन स्टेट देना पड़ेगा। ट्रंप इसे अगर आप देखें तो नॉन नेगोशिएबल बना के रखे हैं और नेतन्याहू इसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन करना पड़ रहा है। नेतन्याहू की बात करें दोस्तों तो ये भी बड़े, अगर आप देखें तो वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पर्सन माने जाते हैं। इन्होंने अगर आप देखें तो क्लिंटन को, वैसे ही ओबामा को, बाइडन को, ट्रंप फर्स्ट टर्म में ट्रंप को, सबको आउट स्मार्ट किया था। और जो अपना अप्रोच है विद रिस्पेक्ट टू पैलेस्टीन एंड इजराइल, वो अप्रोच वो आगे लेकर के बढ़े। लेकिन दोस्तों इस बार शायद वो यकीन नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब ट्रंप वापस आए थे तो इन्होंने ही पब्लिकली कहा था कि ये सबसे करीबी मित्र हैं इजराइल के, वो ट्रंप हैं। वही ट्रंप आज कुछ ऐसा कर देंगे, यकीन नहीं हो रहा होगा उनको, क्योंकि ट्रंप ने बड़ा क्लियर रखा है उनका इंटरेस्ट, ट्रंप का इंटरेस्ट नंबर 1 है। फिर आप मित्र हो या दुश्मन, अगर आप ट्रंप के इंटरेस्ट को कैटर करेंगे तो बाकी चीजें सब कुछ मैनेज हो जाएंगी, लेकिन ट्रंप के साथ कुछ नहीं। दोस्तों हुआ क्या, दरअसल अचानक से कैसे ये ट्विस्ट हुआ, ये नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में जो चीजें जिस तरफ जा रही थी वो अचानक से ऐसे बदल कैसे गई। दरअसल दोस्तों ये ट्रंप का जो 20 पॉइंट पीस प्लान है, ये अकेला वॉशिंगटन से ही नहीं आया था, इसके पीछे बहुत ज्यादा लॉबिंग सऊदी अरेबिया के द्वारा हुई है। इसके सिवा अगर आप देखें तो ये कतर के भी द्वारा हुई है, और स्पेशली जब से इजराइल ने दोहा में, कतर में हमास नेगोशिएटर्स के ऊपर बॉम्बिंग की, तब से ये जो इनकी लॉबिंग है ये बड़े तेजी से हुई और कहीं ना कहीं नेतन्याहू ने इनका पलड़ा भारी कर दिया। अब दोस्तों हुआ यूं, जैसे ही वो स्ट्राइक हुआ इजराइल के द्वारा कतर पे, ट्रंप बड़े नाराज हो गए। उन्होंने सोचा कि ये तो
उनकी साख को कमजोर करने वाली बात है। अमेरिका फर्स्ट जो ट्रंप स्ट्रांग मैन है, उनको नीचा दिखाना हो गया। तो ये उन्होंने पर्सनली ले लिया और उसके बाद ये 20 पॉइंट पीस प्लान आया है, जिसमें अगर आप देखें तो इजराइल को साफ साफ मना कर दिया गया है, आप कहीं से भी गाजा को एनेक्स नहीं कर सकते, कोई सेटलमेंट्स वहां नहीं बना सकते, वहां से जबरदस्ती लोगों को निकाल नहीं सकते। गाजन्स के लिए रिलीफ आ गया, यूएन को वापस बुला दिया गया, ह्यूमैनिटेरियन एड वहां पे होगा, हमास फाइटर्स के लिए एमनेस्टी होगी। ये सब दोस्तों अनथिंकेबल था। याद होगा आपको ट्रंप जब आए थे तो वो बड़ी बातें कर रहे थे कि सबको जबरदस्ती निकाल देंगे, गाजा पूरा खाली कर देंगे। जो नेतन्याहू चाहते थे वो सारी बातें वो कर रहे थे, लेकिन अचानक से चीजें बदल गई। नेतन्याहू को बस और बस क्या मिला है, कुछ फेस सेवर मिला, जिसके अंतर्गत हमास गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अंदर नहीं आएगा गाजा में, गाजा डीमिलिटराइज होगा, टेम्पररी पैलेस्टीन के टेक्नोक्रेट्स इसे रन करेंगे, जो कि इंटरनेशनल सुपरविजन के अंदर काम करेंगे, जिसको ट्रंप सुपरवाइज करेंगे, इजराइल नहीं, ट्रंप सुपरवाइज करेंगे। दोस्तों ये अरब मास्टर स्ट्रोक है। कारण क्या है, कतर और सऊदी अरेबिया ने एक डिप्लोमेटिक कू कर दिया। बस कुछ महीने में ट्रंप के हालात और जज्बात बदल गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो ट्रंप का आक्रोश था नेतन्याहू के खिलाफ, जब लोहा गर्म था उस वक्त इन्होंने हथौड़ी मारी है। जब ट्रंप सबसे ज्यादा नाराज थे नेतन्याहू से, उस वक्त अगर आप देखें तो इन लोगों ने किसी प्रकार से जो ट्रंप को कन्विंस किया, और जिस वजह से इजराइल से कुछ इस प्रकार की चीजें निकलवाई गई हैं जो नेतन्याहू के फार राइट कोलिशन के लिए अनथिंकेबल हैं। जो बातें आपने देखी, पैलेस्टीन का स्टेटहुड का रास्ता बनाना और ये सारी चीजें। दोस्तों नेतन्याहू यहां पे ह्यूमिलिएट भी हुए हैं। नेतन्याहू और उनके नेगोशिएटर्स अगर आप देखें तो वो चाह रहे थे कि एक मेजर कंसेशन उन्हें मिले, जिसके द्वारा यदि हमास इस पॉइंट प्लान में जो प्लान बनाया गया है पीस का, यदि उसमें किसी चीज को कुछ ऐसा क्लॉज डाला जाए कि यदि वो इसे ना मान रहा हो तो इजराइल डिसाइड कर सकता है कि हमास ने इस पीस प्लान का पालन नहीं किया है, तो इसलिए इजराइल वापस लड़ाई शुरू कर देगा क्योंकि हमास ने कोई क्लॉज तोड़ दिया। लेकिन ये जो एक्सेप्शन वो चाह रहे थे, ट्रंप ने साफ साफ मना कर दिया। जो नेतन्याहू की टीम थी नेगोशिएट कर रही थी, उनको साफ साफ बोल दिया गया यहां पे लूप होल ढूंढना बंद करो। ये जो पीस प्लान है ये गारंटी अरब वर्ल्ड को ट्रंप ने स्वयं दी है। तो यहां पे बात बड़ी क्लियर है, कुछ भी हो जाए इजराइल वॉर स्टार्ट नहीं करेगा। प्लेज दोस्तों अगर आप देखें जो ये जो लिया गया है इजराइल के द्वारा, नेतन्याहू को फोर्स किया गया है, ये व्हाइट हाउस में अन्य सोर्सेज ने भी कहा है हाँ ऐसा हुआ है। कुछ दिनों बाद पब्लिकली अगर आप देखें तो ट्रंप ने इजराइल भी मैसेज भिजवाया है नेतन्याहू को ह्यूमिलिएट करके। इजराइल के अखबार के ही चैनल 12 न्यूज के एक रिपोर्टर थे, उनसे पूछा गया जब आपने ये पीस प्लान लिया क्या नेतन्याहू फाइन थे, क्या वो एक्सेप्ट कर लिए ऐसा प्लान, वो तो कर ही नहीं सकते। तो उनसे पूछा गया क्या वो फाइन थे, तो उन्होंने कहा हाँ ही वॉज फाइन विद इट, ही इज गॉट टू बी फाइन विद इट, फाइन तो होना ही पड़ेगा, ही हैज नो चॉइस, उनके पास कोई चॉइस नहीं है। फिर इन्होंने कहा मेरे साथ यू गॉट टू बी फाइन, मेरे साथ मैं जो कहूंगा वो करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो चॉइस नहीं है। ये दोस्तों अगर आप देखें तो ह्यूमिलिएशन नहीं है तो और क्या है। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो हमास ने भी टेबल को फ्लिप किया है। अर्लियर हमास के पास दोस्तों पहले केवल 3 चॉइसेस थे। पहला था कि वो सरेंडर कर दें, दूसरा वो टेरर हमेशा के लिए छोड़ दें, या तीसरा था कि वो लड़ते लड़ते मर जाएं। लेकिन अब ट्रंप ने उन्हें चौथा चॉइस दे दिया, जिसके अंतर्गत क्या है वो नेगोशिएट कर सकते हैं, और इस बार जब वो नेगोशिएट करेंगे तो डर के साए में नहीं करेंगे। इस वक्त अगर आप देखें तो इजिप्ट में ऑलरेडी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो गाजा पीस टॉक्स शुरू होने वाला है, नेगोशिएटर्स हर साइड से पहुंचने वाले हैं। ट्रंप ने हमास को वार्निंग भी दे दी है कि देखो पीस प्लान शुरू करो जो हमने कहा है, नेगोशिएशन खत्म करो, 72 घंटे हॉस्टेजेस रिलीज करो। तो दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो गाजा के पास इस बार डर का साया नहीं है कि ऊपर से इजरायली जेट्स आएंगे, मिसाइल्स आएंगे, बॉम्ब कर देंगे। इस बार ट्रंप की गारंटी है, तो कतर वाला सीन यहां पे नहीं है। दोस्तों यहां पे हमास ने भी बड़ा एक स्मार्ट मूव खेला अरब वर्ल्ड के द्वारा। उन्होंने अगर आप देखें तो 20 पॉइंट प्लान था ना, उसमें से बस कुछ प्लान को चेरी पिक कर लिया कि हाँ ये हम कर देंगे, जो ट्रंप के दिल के करीब है वो कर देंगे। जैसे कि 72 आवर्स में जो कैप्टिव्स हैं, इजरायली हॉस्टेजेस हैं, उनको रिलीज करवा देंगे। बोला हाँ हम चलिए कर देंगे। उसके लिए यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे पीस टॉक्स भी होते हुए आपको दिख रहे हैं। अब दोस्तों यहां पे लेकिन हमास ने जो बाकी कंटेंशियस प्रोविजंस थे इस पूरी कहानी में उसको इग्नोर कर दिया। अब यहां पे हमास के स्टेटमेंट के बाद जैसे ही आया कि वो बाकी पॉइंट्स को इग्नोर कर रहे हैं, नेतन्याहू ने ट्रंप को कॉल किया, कहा कि देखो देखो हमास ना क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस कर रहा है, 20 के 20 पॉइंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ये एक डिलेइंग टैक्टिक है। ट्रंप ने कहा गाली देते हुए तुम इतने नेगेटिव क्यों हो, जो है एक्सेप्ट कर रहा है करने दो,
ट्रंप ने बाकी इजराइल को इमीडिएटली ऑर्डर भी कर दिया कि तुम्हें मिलिट्री ऑपरेशंस गाजा में अभी के अभी बंद करने पड़ेंगे। अब कुछ नहीं, बंद करो, तभी टॉक्स कंटिन्यू जाके करने हैं। दोस्तों, ये दिखा रहा है कि अगर आप ट्रंप के साथ डील कर रहे हैं, तो आपको, अगर आप उसके मित्र होके डील करेंगे, तो ट्रंप आर्म ट्विस्ट कर देंगे। तो यहां पे ट्रंप से क्रेडिबल डिस्टेंस रखते हुए डील करना बड़ा अहम होता हुआ दिख रहा है। बाकी अब क्या होगा इसमें, गाजा को लेकर इजिप्ट में जो टॉक्स हो रहे हैं, वो किस तरफ जाएंगे, देखिए तो समय बताएगा। लेकिन इजराइल संतुष्ट नहीं है, वो कुछ अलग चाहता है इस पीस टॉक्स में, क्योंकि जो स्टेटहुड का रास्ता बन रहा है पैलेस्टीन के लिए, वो नेतन्याहू की सरकार एक्सेप्ट नहीं कर सकती। उनके लिए इंटरनली बड़ा चैलेंजिंग वो होने वाला है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी ही आपके लिए हम दोस्तों वापस से ऑफर ले आए हैं, 19,999 रुपए में आपको सब्सक्रिप्शन मिल रही है। आप देख सकते हैं दोस्तों, 1 साल तक का सब्सक्रिप्शन है ऑन यूजिंग द कोड KC10। कंप्लीट सिलेबस कवरेज होता है, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। लेकिन दोस्तों लिमिटेड पीरियड ऑफर है, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। मेंस के लिए भी स्पेशल बैच लाए हैं 9,999 रुपए में। आप देख सकते हैं 1 साल या और से ऊपर की सब्सक्रिप्शन आपको मिल रही है। कंप्लीट यूपीएससी मेंस कवरेज है, GS1 GS4 ऐसे 75 प्लस लेक्चर्स होंगे, मॉक ड्रिल है हर हफ्ते, है ना? आपको टाइम बाउंड आंसर राइटिंग करना है, मॉक टेस्ट विद मॉडल आंसर्स है, डेडिकेटेड मेंस नोट्स विद 1 पेज समरी भी यहाँ पर मिलता है। इसके सिवा बहुत सारे बैच हैं कंप्लीट सिलेबस कवर करने के लिए। जल्दी से जाएं, जाके जुड़े। हिंदी, इंग्लिश सभी में ये उपलब्ध है। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।